दोस्तों, कहानियां और कविताएं तो आप अक्सर सुना करते हैं। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाला हूं। ये किस्सा उस शख्स का है जिनका जन्म 23 जुलाई 1856 महाराष्ट्र में हुआ था। ये बात उन दिनों की है जब इस शख्स ने अपनी वकालत की परीक्षा पास ही की थी, अपनी डिग्री ले ली थी और दोस्तों के पास ऐसे ही बैठे थे। तभी उनकी मित्र मंडली में से एक दोस्त ने उनसे पूछा, यार देखो, वकालत तो तुमने पास कर ली, डिग्री भी ले ली, अब आगे का क्या प्लान है? क्या तुम भी सरकारी नौकरी करोगे या फिर कोर्ट कचहरी में वकालत करते रहोगे? देखो, मुझे ऐसे पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो मुझे सरकार का गुलाम बना कर रखे। मैं ऐसी वकालत बिल्कुल नहीं चाहता जहां दिन भर मुझे झूठ बोलना पड़े, फरेब करना पड़े, नए नए षड्यंत्र रचने पड़े। ये जवाब सुनकर मित्र एकदम से शांत हो गया और थोड़े दिनों में बात आई गई हो गई। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। थोड़े दिनों बाद इनकी मित्र मंडली को पता चलता है कि वो शख्स स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देता है, टीचर बन गया है, जिसकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये पर मंथ है। ये बात सुनकर उस मित्र को सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ जिसने कुछ टाइम पहले उनका मन जानना चाहा था, उनसे सवाल किया था कि सरकारी नौकरी करोगे या वकालत करोगे। वो सीधे उनके पास पहुंचा और बोला, यार ये तुमने क्या किया? पढ़ाई तुमने वकालत की, डिग्री भी ली और अब एकदम से प्रोफेशन चेंज कर दिया, टीचर बन गए, बच्चों को पढ़ा रहे हो। क्या तुमको पता नहीं है कि ये प्रोफेशन में बिल्कुल भी पैसा नहीं है? तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तुम्हारे इससे सपने पूरे नहीं होने वाले। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। मित्र की बात सुनकर वो शख्स मुस्कुराते हुए बोलता है कि दोस्त, मैंने जो प्रोफेशन चुना है, जो काम चुना है, वो बहुत पवित्र है, बहुत ईमानदारी वाला है। मुझे अपने काम पर और अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास है कि वो मेरे साथ अन्याय नहीं करेगा। माना कि इस काम में पैसा नहीं है, लेकिन सुकून है, खुशी है। इस काम से मुझे अंतिम सांस पर भी संतोष ही प्राप्त होगा। ये बात सुनकर मित्र हैरान हो गया और अपने दोस्त के लिए उसके मन में इज्जत और बढ़ गई। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक थे, जिनके बारे में बचपन से लेकर आज तक हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले ऐसे लोकप्रिय नेता थे जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश राज में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई और अंग्रेजों के सामने दहाड़ लगाते हुए कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों, इन्होंने लाइफ की सबसे बड़ी बात सिखाई है कि आपका जो भी प्रोफेशन हो उसमें पैसा उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता जितनी आपके मन की संतुष्टि रखती है। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं वो पूरी ईमानदारी से करें, मन लगा के करें, ताकि पैसे के साथ साथ उस काम को करने में खुशी भी मिले।